नमस्कार दोस्तों। परीक्षा के दिन नज़दीक हैं। इस पे एक वीडियो मैंने अभी बनाया था। आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ कि सफल विद्यार्थी के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपने स्वयं से पूछा है मुझे और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कोर्स पूरा करने के लिए मेरे पास और समय होता तो अच्छा होता। दो तरह के प्रश्न आते हैं कि काश अभी और समय मिलता, एग्ज़ाम का डेट और बढ़ जाता तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती थी मेरी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय तो अपने निश्चित गति से चलता रहता है और जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो भी निश्चित होता है। बस परिवर्तन करना है, अपने आप में चेंजेस लाना है तो आपको कि समय रहते ही अपने कोर्स को पूरा कर लेना है और साथ ही सारी तैयारी ऐसी हो कि मेरी कल एग्ज़ाम हो तो कल मैं एग्ज़ाम में बैठूं और अच्छे मार्क्स से पास करूं। सफलता की तुलना में हमारी असफलताएं ज़्यादा क्यों होती हैं? कभी आपने सोचा है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि आप उपयुक्त नियोजन की कमी, आप सही ढंग से रूटीन को नहीं बना पाते हैं, समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, आपके पास अपना लक्ष्य पूरा करने का एक निश्चित समय नहीं होता है, यानी कि उपयुक्त नियोजन की कमी आपके पास रहती है। तो आप उपयुक्त कार्य योजना बनाकर आप कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक रूटीन बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए दृढ़ संकल्प के साथ। जो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार रूटीन बनाते हैं, हर विद्यार्थी के लिए रूटीन अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने ढंग से आप रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। अपने लक्ष्य के अनुसार पहले उपयुक्त कार्य योजना बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है उसके आधार पर रूटीन कैसा होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है व्यक्तिगत परिस्थिति। अपनी इच्छा, विश्वास और योग्यता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करके आप उस पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। समय समय पर जैसे जैसे आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों में बदलाव आता है, वैसे वैसे आपको अपनी कार्य योजना में भी परिस्थिति के अनुसार बदलाव लाना होगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि 1 साल का रूटीन पहले ही बना लेते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना दीर्घकालीन लक्ष्य आप पढ़ाई शुरू करने के समय ही निश्चित कर सकते हैं, लेकिन समय बीतने और परिस्थितियां बदलने के साथ साथ उसमें आवश्यक संशोधन करते रहना जरूरी है, चेंजेस लाना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन चेंज योर रूटीन बिकॉज टाइम ऑलवेज चेंज। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जस्ट यू ट्राई टू चेंज योर रूटीन ऑल्सो। किंतु अक्सर देखने में आता है कि विद्यार्थी अपनी बदलती व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते और अपने पहले से निर्धारित रास्ते पर ही चलते रहते हैं। जो रूटीन वो फिक्स करते हैं, बनाते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। परिस्थितियां बदली हैं तो आपको रूटीन भी बदलना होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी उम्मीदों के अनुसार सफलता नहीं प्राप्त कर पाते और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि वो बदलाव लाए नहीं। परिस्थितियां बदली, अपने आप को नहीं बदले, मेहनत तो करते रहे लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया। इसलिए आपको बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीकों में आवश्यक संशोधन करते रहना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसा मौसम हो, घर की परिस्थिति हो, आपका व्यक्तिगत परिस्थिति हो, उसके अनुसार आप रूटीन में चेंज करते रहें, तब आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके प्रयास की दिशा आपके लक्ष्य की ओर ही बनी रहेगी और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है कि सफल विद्यार्थियों के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें
मैं 3 पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ। समझ विकसित कीजिए, ठोस लक्ष्य निर्धारित कीजिए और तीसरा है दैनिक कार्य योजना तैयार कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। समझ विकसित कीजिए, किसी निश्चित दिन या निश्चित अवधि में आपको क्या करना है, यह जानने के लिए पहले जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपने स्वयं के बारे में समझ और दृष्टिकोण विकसित करें। समझने की कोशिश कीजिए कि आप मौके पर जहां हैं वहां किस लिए हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं? स्कूल में है तो किस लिए है, कॉलेज में है तो किस लिए है? आप लक्ष्य क्या बनाए हैं, उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी है और आपकी क्षमता कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, उसके अनुसार कितना पढ़ना होगा आपको। जीवन में आप स्वयं से क्या उम्मीद रखते हैं, आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। महत्वाकांक्षी बनिए और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण तैयार कीजिए। इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अपने आप को आप समझ जाएंगे, अपनी समझ विकसित कर लेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा आता है ठोस लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपना एम जो है उसको निश्चित कीजिए और उसके लिए आप जीतोड़ परिश्रम कीजिए। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध है, यह जान लेने के बाद एक मजबूत लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत होती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय उससे संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार कर लेना बहुत जरूरी है। आपने लक्ष्य बना लिया, आईएएस की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 10th में टॉप करना है, 12th में टॉप करना है, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए और जिस तरह की परिस्थिति चाहिए, कोचिंग क्लास चाहिए, आपको 8 घंटा लेबर करना चाहिए, जितने बुक्स चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? तो लक्ष्य के अनुसार आपके संसाधन अवश्य होने चाहिए। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों पर विचार करके आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरा है दैनिक कार्य योजना तैयार करना, मतलब डेली रूटीन आप तैयार करेंगे। अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा मजबूत लक्ष्य कर लेने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए एक दैनिक कार्य योजना बनाइए, डेली रूटीन बनाइए कि डेली आपको कब उठना है, कितने से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है, कब सोना है, कब खाना है, कब खेलना है, कब टीवी देखना है। इसका डिटेल्स में आप एक रूटीन तैयार कर लीजिए। अपने पास उपलब्ध समय का इस प्रकार प्रबंधन कीजिए कि आप समय पर अपने सारे कार्य निपटा सकें। जितने भी आपने कार्य बनाया है, योजना बनाई है, आप जो डेली रूटीन बनाए हैं उसको आप समय पर पूरा कर सकें। टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है और जो आप बनाए हैं रूटीन, उस रूटीन को फॉलो करना है आपको। यानी आपके पास कुल उपलब्ध समय 24 घंटे, उसमें 8 घंटा सोने के लिए, 2 घंटा खेल, स्नान करने के लिए, खाने के लिए और बाकी समय पढ़ाई के लिए। बीच में आराम भी जरूरी है। तो यानी कि आपके पास कुल उपलब्ध समय और कुल आवश्यक कार्यों के बीच उपयुक्त सामंजस्य बैठाकर ही डेली रूटीन की योजना तैयार कीजिए। कार्य योजना में पहले दिन के अध्ययन कार्य को दोहराने के लिए भी कुछ समय का होना जरूरी है। सुबह के समय 15 मिनट या आधा घंटा अलग से रखिए रिवीजन करने के लिए, जो आपने दिन भर पढ़ा है। यानी कि जो आप पढ़ते हैं उसको दूसरे दिन रिवीजन करने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। और साथ साथ राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम देनी है 10th 12th के बच्चों को, तो उनका राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए। आप अपना घड़ी देख करके और राइटिंग स्पीड को बढ़ाते रहिए कि 3 घंटे में आप कितना लिख पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, उनको सारा क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था, लेकिन वो लिख नहीं पाए
क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं थी। तो कई बच्चे मुझसे आके शेयर करते हैं कि सर मुझे सारा क्वेश्चन का आंसर आता था, मैं लिख भी सकता था, लेकिन टाइम नहीं बचा, मैं समय पर सारे क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं पाया। तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप जो याद करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन राइटिंग स्पीड भी बहुत मायने रखती है। यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने आना चाहिए। तो आप घड़ी देख करके लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठ के लिखते हैं 3 घंटे के अंदर। आपके पास पिछले क्वेश्चंस होंगे, आपके पास नोट्स हैं, आप देखिए, खुद ही आप एग्जामिनी बनिए और खुद ही एग्जामिनर बनिए और टाइम के अनुसार आप लिखने का कोशिश कीजिए। तो फिर दूसरे वीडियो में मिलता हूँ आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, समझा। यदि इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरा मेहनत